हाय एवरीवन। आज है फर्स्ट में, आज मार्केट हॉलीडे है। कल सेकंड में 9:15 में मार्केट फिर ओपन होगा। पिछला दिन 30 अप्रैल को निफ्टी 50.01% में क्लोजिंग दिया। सेंसेक्स ने 0.06, बैंक निफ्टी ने 0.55% में नेगेटिव में क्लोज दिया। और मिड कैप की बात करते हैं तो मिड कैप ने लगभग 1% का गिरावट दिखाया। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते थे 0.14% का गिरावट दिखाया। बात करते हैं हमारा म्यूचुअल फंड की डेली पोर्टफोलियो के बारे में। देखते हैं क्या चेंजेस आया हमारा पिछला दिन का म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, क्या चेंजेस आया उसके रिगार्डिंग बातचीत करेंगे और देखेंगे कौन सा फंड कितना अभी तक नेगेटिव रिटर्न में है। क्योंकि आपको पता है मेरा म्यूचुअल फंड का टोटल पोर्टफोलियो अभी तक नेगेटिव में। देखो पिछला दिन 30 अप्रैल को जो चेंजेस आया वो है 0.54% नेगेटिव आया, जो 1,1539 रुपये का नेगेटिव। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है हमारा 3,06,000 के आसपास, जिसका भी करेंट वैल्यू है 2,83,000। टोटल रिटर्न्स की बात करते हैं तो 7.46% का नेगेटिव रिटर्न आया, जो अभी तक 23,000 रुपये लगभग हमारा नेगेटिव है। अभी तक हम लोग मार्केट में बना हुआ है, लगातार इन्वेस्ट जारी है। आशा करता हूँ 2-3 महीना में ये भी क्लोज हो जाएगा। देखते कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया। डे चेंजेस की बात कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने कल 0.30% का गिरावट दिखाया, ठीक ठाक है। 307 रुपये का गिरावट है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड की बात करते हैं तो 0.47% की गिरावट दिखाया, 266 रुपये की। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की बात करते हो तो 1.40% का गिरावट दिखाया। बहुत बड़ा लार्ज एंड मिड कैप में जितना चढ़ता भी है उतना धड़ाधड़ गिरता है, ठीक है। SBI कंट्रा की बात करते तो 0.07% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। मेरे को लगता है ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अपडेट हो जाने से, या तो अपडेट हो गया, अभी 9 बजने वाला है, अपडेट हो गया। 0.07% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड की बात करते हैं तो 0.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 10 रुपये के आसपास। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। देखो कल स्मॉल कैप का अच्छी तरीके से पिटाई हुआ, तो स्मॉल कैप निपन इंडिया स्मॉल कैप ने 1.29% का गिरावट दिखाया, 120 रुपये का। कोटक स्मॉल कैप की बात करते हैं तो 1.26% का गिरावट दिखाया। टाटा स्मॉल कैप 1.77% का गिरावट दिखाया। SBI स्मॉल कैप की बात करते हैं तो SBI स्मॉल कैप 1.42% का गिरावट दिखाया। पराग परिक फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप ने भी 0.33% का गिरावट दिखाया। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप ने 0.23% का गिरावट दिखाया। देखो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप ने 0.23% का गिरावट दिया, लेकिन मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने 1.40% का गिरावट दिया। तब आप समझ सकते हो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप कितना एग्रेसिव फंड है, कितना एग्रेसिव स्टॉक है उसके अंदर। जो मिड कैप 1% गिर गया तो 1.40% गिर गया, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप थोड़ा मॉडरेट है। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में आप नियोग कर सकते हो, क्योंकि इतना मार्केट गिरा तब भी 0.23% ही गिरावट दिखा है। यूटी निफ्टी 50 तो बात ही सकते हो, वो आपको बेंचमार्क के साथ डिपेंडेंट है। 0.01% का नेगेटिव रिटर्न दिया। बात करते हैं हमारा अभी रिटर्न की, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 9% का आसपास नेगेटिव है अभी तक। HDFC मिड कैप में 3%। मोतीलाल ओसवाल में देखो 12% सबसे ज़्यादा यही है मेरा। SBI कॉन्ट्रा में 4% का नेगेटिव है। HDFC रिटायरमेंट में 1.1% है। निपन इंडिया स्मॉल कैप में लगभग 7%। कोटक स्मॉल कैप में 13%। टाटा स्मॉल कैप में 13%। SBI स्मॉल में 11%। पराग परिक फ्लेक्सी कैप भाई बेहतरीन फंड है। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो तो आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप पर कोई भी फ्लेक्सी कैप एक जरूर रखना आपका फंड में, ताकि आपका फंड डाइवर्सिटी हो सकता है। देखो पूरा फंड मेरा जो चॉइस किया हो उसमें हर फंड में लगभग 11%, 7%, 4% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 4.8% का पॉजिटिव रिटर्न है। ICICI लार्ज एंड मिड कैप की बात मैंने बोला था 3.4%, एक ही साथ नियोग किया था मैंने, लेकिन वो फंड इतना गिरा अभी तक 11%, 12% नेगेटिव रिटर्न में है। लेकिन ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप
और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप दोनों स्टेबल फंड है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, बहुत ज़्यादा नहीं घटता। 4.8% का पॉजिटिव रिटर्न देके क्लोज करके रखा है अभी तक रिटर्न पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप ने 3.4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और इंडियन निफ्टी 50 ने 0.20% का रिटर्न दिया। तो यही था हमारा म्यूचुअल फंड के डेली पोर्टफोलियो अपडेट 30 अप्रैल का।